बहुत ज़ोर का हमें एक झटका लगा, आवाज़ आई, बहुत तेज़ आवाज़ आई। रुक कर के हमने बाहर आकर के देखा तो गाड़ी का जो पहला फ्रंट टायर है पूरी तरह से डैमेज हो गया। मतलब हमने 911 कॉल किया। हैप्पी दशहरा टू ऑल माय लवली व्यूअर्स फ्रॉम डिश्रेया फैमिली। बच्चों को अर्ली पिकअप करके और शिकागो से बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आपको पूरी डिटेल रास्ते में बताते हैं, तो चलिए हमारे साथ। बोलो 1:45 का निकली 1 आवर में बाहर बैठी हुई हूँ। फिर तो आज दशहरे के टाइम पे हम लोग निकले हैं लॉन्ग ड्राइव पर, आपको दिखाने के लिए। रास्ते में मतलब जो भी घने जंगल आएंगे तो उसमें बहुत ही सुंदर लग रहे होंगे फॉल कलर्स, तो वो दिखाने के लिए आपको लेकर के आए हैं। तो शिकागो से हम निकले और पहुंचे हैं इंडियाना। तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं, जितना आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का प्लान ये है कि हम जहाँ जहाँ हो सकता है जितनी हरियाली होगी वो आपको दिखाएंगे। पता नहीं अगर आपने इंडिया में कभी फॉल कलर के बारे में सुना है या नहीं सुना, लेकिन मैं अपना बताती हूँ कि मैं जब तक इंडिया में थी तब तक मुझे फॉल कलर के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है इंडिया में जो ट्रीज़ होते हैं उनका कलर हमेशा ही ग्रीन होता है। और इसका कारण ये है कि इंडिया लाइन ऑफ इक्वेटर के पास है, तो पूरे साल वहाँ पर सनलाइट अच्छी अमाउंट में मिलती है। लेकिन यहाँ पर हमेशा सनलाइट एक जैसी नहीं रहती है। जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगती है वैसे वैसे सनलाइट की जो ड्यूरेशन है वो कम होती जाती है और जो टेम्परेचर है वो भी लो हो जाता है। तो सनलाइट का कम अमाउंट में मिलने की वजह से जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है प्लांट्स में, ट्रीज़ में, जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और जो प्लांट्स अपना फूड भी बनाते हैं। साथ ही में जो प्लांट्स का या ट्रीज़ की जो पत्तियों में ग्रीन कलर नज़र आता है वो ग्रीन कलर भी क्लोरोफिल की वजह से नज़र आता है। तो जब सर्दियाँ होती हैं और सनलाइट कम मिलती है तो क्लोरोफिल भी कम बनता है और जो पेड़ों का कलर है वो ग्रीन नज़र नहीं आता। इसके अलावा क्लोरोफिल के अलावा दो और पिगमेंट्स भी होते हैं ट्रीज़ में, जिनसे ऑरेंज येलो कलर दिखाई देता है। तो क्लोरोफिल अमाउंट कम होने की वजह से जो बाकी कलर्स हैं वो दिखाई देने शुरू होते हैं, जैसे ऑरेंज, रेड। तो पेड़ में ना अलग अलग शेड्स नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। कहीं पर रेड दिखता है, कहीं पर्पल, येलो, लाइट ग्रीन भी दिखाई देगा, यानी डिफरेंट शेड्स एक साथ नज़र आती है। तो जब बहुत सारे पेड़ एक साथ होते हैं डिफरेंट शेड्स के साथ में ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसे ही बोलते हैं फॉल कलर। तो फॉल कलर को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो वही फॉल कलर यूएस में कैसे नज़र आते हैं वही दिखाने के लिए आज का ये वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम आपको लेकर के जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पर, जहां रास्ते में बहुत सारे पेड़ नज़र आएंगे। एक साथ में आप देख सकेंगे कि इकट्ठे एक साथ पेड़ का किस तरह से कलर चेंज होता हुआ डिफरेंट शेड्स में कितना खूबसूरत लगता है। तो बने रहे वीडियो में। फॉल कलर का 1 महीने का सीज़न होता है जिसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो शुरुआत होती है जब ग्रीन ज़्यादा नज़र आता है, बाकी शेड्स कम होते हैं। धीरे धीरे ग्रीन कलर कम होता चला जाता है, बाकी शेड्स बढ़ती जाती हैं। और थर्ड स्टेज होती है जब पूरी तरह से कलर चेंज हो जाता है और मैक्सिमम पत्ते ना झड़ जाते हैं। इंडियाना की तरफ हम लोग जब आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें एक सेंटर दिखाई दिया, इंडियाना वेलकम्स यू। तो यहाँ पर हम लोग रुके हैं क्योंकि यहाँ मौसम बहुत प्यारा है, प्लस यहाँ की सीनरी बहुत प्यारी थी। तो हमने सोचा चलो यहाँ पर उतरते हैं, आपको भी दिखाते हैं कैसा मौसम लग रहा है, यहाँ से नज़ारा कैसा नज़र आ रहा है। वहाँ नहीं, यहाँ से वहाँ नहीं जाना, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। स्विमिंग, बोटिंग, फिशिंग। हाँ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी है, पॉन्ड है, सिंपल वाटर बॉडी है। These are all called water bodies, okay? This is called a pond. Even the pond is also a water body. तो हम लोग जा रहे हैं, एक वाटर बॉडी है, पॉन्ड है, बट दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ आसपास के जो घर है उन्हीं की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये पहली बार मतलब यहीं पर आके देखा है कि ऐसे जो वाटर बॉडीज होती है ना, जिन घरों के पास में होती है, ये प्राइवेट होते हैं। ये यहाँ जो घर है ना, इनकी ही अपनी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये लोग फिशिंग कर सकते हैं। देख सकते हो आसपास कोई भी घर नहीं है। वो उधर घर है ना, उनकी ही है ये प्राइवेट वो प्रॉपर्टी। घर नहीं हो, वो जो भी है, मगर ये लिखा हुआ तो यही था।
डोंट गो देयर। परी बुशरा, श्रेया प्लीज डोंट गो। लिखा है बेटा, यहाँ पे भी लिखा है नो ओवरनाइट पार्किंग, वॉलंटियर्स विल बी टोल्ड, प्राइवेट प्रॉपर्टी नो पब्लिक एक्सेस, वॉलंटियर्स विल बी prosecuted, yes. I hope you understand what is prosecuted. No swimming, boating, fishing, because this is a private property. All offenders will be prosecuted to the full extent of the law. Wow. मतलब यहाँ पर आप बोटिंग, फिशिंग कुछ भी नहीं कर सकते, बस इसको देख करके आप एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है इस टाइम पर, राइट। यानी इसकी पुलिस थी पकड़ने के भी लिए। कितना प्यारा है ना, देखो सीन कितना प्यारा है ना। ऑसम, ब्यूटीफुल। मम्मी कार भी देखी। हाँ, यहीं पर एक आरवी भी है। अभी यहाँ आके तो पता चल गया आरवी क्या होती है। रेजिडेंशियल वैन होती है, इसके अंदर ही आपका पूरा किचन, डाइनिंग, ड्राइंग, बेडरूम्स, डिपेंड करता है कितनी बड़ी आपकी आरवी है या कितनी बड़ी आरवी है, उस हिसाब से उसी तरह से बनी हुई होती है। और मैं बताती जाती हूँ, और जो रेजिडेंशियल वैन होती है ना, इसमें क्या होता है, आप रह सकते हो। जैसे लंबा कोई ट्रैवल पे जा रहे हो, आप 15-20 दिन के लिए निकले हो, आरवी लेकर के गए हो, तो आपको कहीं रुकने का टेंशन नहीं, आराम से यहाँ पे रुको। और इसके लिए अलग अलग ना पार्किंग्स होती हैं, तो पार्किंग में अपनी गाड़ी को लगा देते हैं, रात भर रुकते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर अगले दिन ये लोग निकल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर जगह है। तो चलिए, भूख लग रही है तो हम लोग यहाँ से आगे निकल रहे हैं और एग्जिट पर जो भी पहला रेस्ट एरिया आएगा वहाँ पर हम लोग अब रुकेंगे। तो हमने लिया एग्जिट और इंडियाना के एक रेस्ट एरिया में हम लोग रुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस पेड़ पे, आप देखिए कितने सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं। मतलब एक ही पेड़ पे डिफरेंट शेड्स हैं, क्योंकि ये वही ट्रांजिशन फेज चल रहा है जहाँ पर जो पत्तियों का कलर है वो ग्रीन से चेंज होता जा रहा है। यानी ग्रीन कलर जैसे जैसे कम होता जाएगा तो जो डिफरेंट उसमें पिगमेंट्स होंगे, जो ऑरेंज शेड देंगे या येलो शेड देंगे, वो शेड्स दिखाई देने शुरू हो गए। तो एक ही पेड़ में डिफरेंट शेड्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दिस इज़ लाइक ऑसम। मतलब यहाँ पे जो फॉल कलर्स होते हैं ना, नो डाउट, क्योंकि इतने सारे पेड़ हैं तो कलर्स जब चेंज होते हैं ना, वो अलग से नज़र आ रहे होते हैं। तो बहुत मैंने कोशिश किया जितना हो सकता है, क्योंकि जब आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो ना, तो रास्ते में अलग अलग तरह के पेड़ नज़र आते हैं, अलग अलग तरह के उनमें कलर्स होते हैं। तो मैंने कोशिश किया जितना हो सकता है आप लोगों को रास्ते में चलते हुए मैं कलर्स दिखाती। तो इसलिए हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकले। यहाँ पर इंडियाना तक हम लोग आकर, मतलब हम लोग शिकागो के पास में एक स्टेट है इंडियाना, हम लोग वहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ फॉल कलर्स। हम लोग यहाँ पर रुके हैं आपको कलर्स दिखाने के लिए, क्योंकि जितना हो सकता था चलते चलते जो कलर्स दिखा सके वो दिखाए, लेकिन फिर मुझे लगा कि थोड़े से ना रुक कर के कलर्स दिखाते हैं तो आपको एक्चुअली पता चलेगा, दिखाई देगा कि कैसे कलर्स हैं। हालांकि अभी रात होने वाली है, शाम के यहाँ पर 7 बज रहे हैं, अंधेरा होना ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, बट फिर भी अभी कलर्स विजिबल हैं, दिख रहे हैं। पता नहीं आपको देख करके कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल यही ख्याल आ रहा है कि जो नेचर है उसकी ब्यूटी इतनी प्यारी है। अगर कभी फुर्सत में निहारने की कोशिश करें ना, तो नज़र आता है कि सच में जो भगवान की बनाई हुई प्रकृति है ना, कितनी सुंदर है, कितनी फुल ऑफ कलर्स है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कितनी वर्सेटाइल है। यानी आप देखिए कितनी अडेप्टेबल है हर सीज़न के हिसाब से। स्प्रिंग से शुरुआत होती है कि स्प्रिंग आता है, पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, गर्मी आते आते पत्तियों का कलर अच्छा खासा बोल्ड ग्रीन कलर का हो जाता है और बहुत मैच्योर लीव्स नज़र आती है। फॉल कलर के टाइम पे डिफरेंट शेड्स नज़र आ रहे हैं। जैसी ठंड हो जाएगी तो ठंड में देखेंगे सारी पत्तियां झड़ जाएंगी और पेड़ों के ऊपर ना वो वाइट कलर की पूरी स्नो जमने लग जाएगी। तो हर सीज़न के अपने मज़े हैं, यानी हर सीज़न में प्रकृति का एक नया ही रूप नज़र आता है, जो कि देखने में भी बड़ा खूबसूरत होता है, बहुत ही सुंदर होता है। बस ऐसा लगता है कि टाइम मिले ना तो बस निहारते रहें। आप सब भी थक गए होंगे, तो चलिए एक लेते हैं छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक। ये हुआ हमारी गाड़ी के साथ में। मतलब हम लोग निकल रहे थे, इंडियाना से आगे आ रहे थे और रास्ते में बहुत ज़ोर का हमें एक झटका लगा, आवाज़ आई, बहुत तेज़ आवाज़ आई और कुछ जलने की भी स्मेल आने लगी। फिर हमने गाड़ी को साइड में पुल करके और रुक करके हमने बाहर आकर के देखा तो गाड़ी का जो पहला फ्रंट टायर है पूरी तरह से डैमेज हो गया। मतलब जो जिस तरह से वो डैमेज हुआ है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसका हुआ क्या।
और फिर उसके बाद में बहुत टाइम लगा, हम लोगों ने इंश्योरेंस का कॉल किया, बट लुक्स लाइक हमारे पास जो इंश्योरेंस अभी हमने रिसेंटली चेंज किया है उसमें रोड साइड असिस्टेंस था ही नहीं। फिर हमने 911 कॉल किया, वहाँ से फिर एक टोइंग कंपनी को बुलाया, मतलब इतना टाइम लग गया, उसमें 3 घंटे हमारे लग गए हैं। और अभी रात के नहीं बल्कि अभी तो सुबह के 4 बज चुके हैं। तो इस तरह से आज की हमारी पूरी रात निकली। तो अभी टोइंग कंपनी से बंदा आया, उसने कार को टो किया और हमें वॉलमार्ट सुपर सेंटर के बाहर हमने गाड़ी को पार्क करी है। वो बैग छोड़ दिया है। अच्छा, सुपर सेंटर के बाहर हमने गाड़ी को पार्क की है। कल आकर के इसका टायर चेंज करवाना है और फिर उसके बाद में हम लोग जा सकते हैं। तो मतलब आज का हमारा पूरा दिन ऐसा रहा, हम लोग निकले थे दशहरा मनाने के लिए, ये हो गया। हम तो यही सोच के भगवान को थैंक्स कर रहे हैं कि अच्छी बात यह है कि जब ये इंसिडेंट हुआ, जब कार का इसका टायर जब फटा तो पीछे से कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही थी। और बस यही है कि रात को क्योंकि 2-3 बजे के आसपास, यानी हम 3-4 घंटे मिडनाइट में रोड पर अकेले खड़े रहे, ट्रैफिक भी बहुत कम था, तो वो पार्ट थोड़ा सा स्केरी था। एकदम अंधेरे में, ट्रैफिक भी नहीं है और हम लोग अकेले बीच सड़क पे खड़े हुए हैं। लेकिन ये भी है कि जहाँ हम लोग रुके हैं, गाड़ी जहाँ खड़ी है बिल्कुल उसके सामने ही हमें होटल भी मिल गया है चेक इन करने के लिए। आज रात को हम लोग होटल में स्टे किए क्योंकि जैसा कि आपको बताया था, मिडनाइट में हमारा जो कार का टायर है वो बर्स्ट हो गया और हमारे पास कोई जगह थी नहीं जाने के लिए। तो हम लोग आज रात को रुके होटल में। अभी सुबह अभी हम लोग होटल से निकल रहे हैं और जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ से सामने ही की तरफ ना वॉलमार्ट है जहाँ पर हमने कार को खड़ा किया है। तो लकीली हमें बिल्कुल वॉलमार्ट सुपर सेंटर के सामने ही होटल मिल गया, स्टे ब्रिज, जहाँ पर हमने चेक इन किया रात में। रात को यहाँ सोए हैं, अभी सुबह जा रहे हैं वॉलमार्ट और लेट्स सी वहाँ क्या होता है। कार का टायर आज फिक्स होता है कि नहीं होता है। अगर फिक्स हो जाएगा तो हम लोग आज शाम को निकल लेंगे और अगर नहीं फिक्स होता है, यानी डिपेंड करेगा, जैसे ही कार फिक्स हो जाएगी हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। तो अब लेकर के चलते हैं आपको वॉलमार्ट और देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। इस एरिया में भी बहुत पेड़ हैं और जैसा कि दिख रहा है कलर चेंज हो गया है। तो जिनका कलर चेंज हो गया है वो कुछ पत्ते तो झड़ भी गए हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे दिख रहे हैं, कलर्स भी दिख रहे हैं, कुछ ग्रीन भी हैं लेकिन कुछ कलर चेंज हो चुके हैं और जिनके कलर चेंज हो गए हैं वो पत्ते नीचे रोड पे पड़े हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि साथ साथ आपको कलर्स भी दिखाती रहूँ ताकि जिस रीज़न से ये वीडियो बना है वो रीज़न अधूरा नहीं रहना चाहिए। कि हमारे पास में स्पेयर टायर नहीं था और इन लोगों के पास में जो टायर अभी हमारे लगा हुआ है गाड़ी में वैसा टायर नहीं है, तो इन्हें चेंज करने पड़ रहे हैं। फ्रंट के दोनों टायर से लोग चेंज करेंगे। ऑल्दो एक टायर फ्रंट का सही है बट एंड दे आर कॉस्टिंग अगेन $300 मतलब ये हो गया हमारा करीब 25,000 के आसपास इंक्लूडिंग टैक्स एंड ऑल दैट। इंडियन करेंसी में देखें तो 25,000 का खर्चा हो गया है टायर चेंज कराने का। और कल जो हमने कार टो करवाई थी उसका उसने हमसे चार्ज किया था $350, यानी ओवरऑल हमें $650 का कल झटका लगाएगा। रीसेंट अपडेट है कि हम लोगों की जो टायर की बात चल रही थी, आगे के फ्रंट के 2 टायर चेंज हो जाएंगे, वो भी उसने चेक किया और वॉलमार्ट पॉलिसी देखी तो जिस तरह का टायर चाहिए उसके अलावा दूसरा टायर लगा नहीं सकते क्योंकि वॉलमार्ट की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वो हमें बोल रहे हैं कार को लेकर के जाओ किसी फायरस्टोन में या फिर किसी दूसरे जगह पे, या तो वहाँ से टायर लेकर के आओ, यानी कि क्या है, तो हम क्योंकि कार ऐसे ड्राइव तो हो नहीं सकती, या तो हमें फिर से टो करानी पड़ेगी टू अदर सेंटर जहाँ पर वो टायर अवेलेबल है, और नहीं तो हमें वहाँ से परचेज़ करके लाना पड़ेगा, तभी ये लोग वो टायर लगा सकते हैं और उसके बाद में फिक्स कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सी सिचुएशन हो गई है। ढूंढ रहे हैं क्या सोल्यूशन निकल सकता है। तो जाते हैं, अभी फायरस्टोन जाते हैं, देखते हैं या फिर कॉल करके पता करते हैं कि उन लोगों के पास में इस तरह का स्पेसिफिक टायर है। और अगर यहाँ पर ऑनलाइन वॉलमार्ट में ऑर्डर करते हैं तो 2-3 दिन लग जाएंगे। लेट्स सी क्या करते हैं। फायरस्टोन में नहीं मिला हमें टायर, तो अब हम जा रहे हैं NTB, जहाँ पर उसने बोला है कि यहाँ हो सकता है, और अगर नहीं मिलता है तो ये लोग अगर ऑर्डर करते हैं तो कल तक टायर आएगा। वॉक करते करते हम लोग NTB गए, फायरस्टोन गए, NTB गए, कहीं पर भी टायर नहीं मिला। और जो टायर मिल रहा है वो थोड़ा सा वो अलग है, क्योंकि हमें वॉलमार्ट में बोला गया कि इट इज़ नॉट लीगल
कि आप कोई भी दूसरा टायर गाड़ी में लगाओ जो रिकमेंडेड है। तो रिकमेंडेड जो है वो 103T है, वो हमें मिल नहीं रहा। 104T मिल रहा है, 106T या 108V ये मिल रहे थे, तो हम लोग नहीं लिए। और ऑर्डर करने के लिए उन्होंने बोला है कि आप ऑर्डर कर सकते हो, बट ऑर्डर करते हैं तो वो पता नहीं कितना टाइम लगेगा आने में, 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तो इसे ट्राई कर रहे हैं कि अगर कहीं पर वो अवेलेबल हो। अच्छी बात यह है कि यहाँ सारे स्टोर्स ना, मतलब काफ़ी सारे स्टोर्स ना आसपास ही हैं, तो वॉक करके भी जा सकते हैं, प्लस मौसम भी अच्छा है। तो अभी मैं जा रही हूँ सैम्स क्लब, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर वो टायर अवेलेबल होगा तो यहाँ से टायर परचेज़ करके फिर आगे जाएंगे। सब जगह से मना होने के बाद में मैं दोबारा वॉलमार्ट गई, क्योंकि हर जगह मुझे यही बोला गया था कि अगर आपका 103T है तो 104H में अपग्रेड हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई लीगल इश्यूज़ नहीं है। तो वॉलमार्ट गई, वॉलमार्ट में दूसरा एक मैकेनिक था जिसने बोला कि हाँ अगर दोनों टायर चेंज कराते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है अपग्रेड हो सकता है, 103 से 104 में अपग्रेड हो सकता है। तो अभी अगेन ऑर्डर प्लेस करके आई हूँ, और आई होप कि वो 2 घंटे में काम हो जाएगा। उसके बाद में देन हम लोग फिर यहाँ से जा सकते हैं। तो आज ओवरऑल पूरे दिन बहुत मशक्क़त रही, दिन भर, मतलब सुबह से मैं इसी काम में लगी हुई हूँ। तो अब एक कॉफ़ी लेती हूँ और रूम में जाती हूँ। तो यहाँ से होटल से चेकआउट करने से पहले हम लोग निकल रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हम पूरा दिन इतनी मशक्क़त करते करते थक गए कि अब हम पहले निकलेंगे, खाना वाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद में आज रात को यहीं स्टे करेंगे, क्योंकि खाना खा के आने के बाद में हमें रात के वही 10 बजने वाले हैं। ऑलरेडी 7 o'clock तो हो चुके हैं, और फिर कल निकलेंगे शिकागो के लिए। तो ये अभी तक का प्लान है। मौसम कितना प्यारा है ना। 2003. रात को होटल में स्टे करने के बाद में अभी नेक्स्ट डे अब हम निकल रहे हैं शिकागो के लिए। गाड़ी हमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है, दोनों आगे के टायर्स चेंज हुए हैं। और तो ये ट्रिप कुल मिला के बड़ा एडवेंचरस रहा, बड़े मज़े आए, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस हमने लिया। और वो एक्सपीरियंस ये था कि रात के टाइम पर ऐसा कभी हुआ नहीं कि गाड़ी ख़राब हो गई है। हम लोग मिडनाइट में, आधी रात में रास्ते में अटके हुए हैं। तो हम लोग अटके हुए थे, हमने 911 कॉल किया लाइफ में पहली बार। तो 911 नंबर होता है, इमरजेंसी नंबर होता है, जहाँ पर आप कॉल करते हैं कॉप्स को बुलाने के लिए, या फिर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर फंस जाते हैं। तो हमने लाइफ में पहली बार 911 कॉल किया, बात करी, तो देखा समझा प्रोसेस क्या होता है। हमें कई फॉलोअप्स करने पड़े। रीज़न ये रहा क्योंकि रात का टाइम था, तो टोइंग कंपनीज बंद थी, कोई भी अवेलेबल नहीं था जल्दी से। लेकिन हमें बहुत कॉपरेशन मिला यहाँ की कॉप से। उन्होंने हमें लगातार हमारे साथ कांटेक्ट में रहे जब तक कि हमारे पास में टोइंग कंपनी से गाड़ी आ नहीं गई कार को टो करने के लिए। तो ओवरऑल हमें तो मज़े आए। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और निश्चया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से निश्चया को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।